हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉपिक कीटोन की। ठीक है, कीटोन आप जानते हैं, हम उस दिन आपको एल्डिहाइड में जब पढ़ाए थे तो कीटोन के बारे में बताया था थोड़ा सा, जो कि कीटोन में उपस्थित होता है कार्बोनिल समूह, है ना। कार्बोनिल समूह का मतलब होता है डबल बॉन्डिंग कार्बन के साथ दो बॉन्डिंग कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन जो जुड़ा होता है, या कार्बन पर डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन से जो ऐसा समूह जुड़ा होता है जिस पर दो ऐसे सिंगल बंध होते हैं जो कैसे होते हैं, sp3 संकरित होते हैं। जो क्या होते हैं, sp3 संकरित होते हैं। और इसी प्रकार के समूह को क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। अब ये जो कार्बोनिल समूह है भाई, इस पर एक जगह पर एल्किल और दूसरे स्थान पर भी, यदि पहले स्थान पर या पहले बॉन्डिंग के साथ एल्किल और दूसरी बॉन्डिंग भी एल्किल के साथ होती है तो ये बनेगा RCOR, और यही हमारा जो कहलाता है यौगिक जो होगा, ये क्या होगा, कीटोन प्रकार का यौगिक होगा। ठीक है, ये हो गया कीटोन। अब कीटोन के वर्गीकरण की बात करेंगे, तो आइए कीटोन के वर्गीकरण की बात करते हैं। देखिए, कीटोन हमारा होता है, ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग और डबल बॉन्डिंग O, इस तरह का होता है। ये R होगा, यहाँ पर भी R होगा। लिखा हुआ है सम्मित कीटोन। सम्मित कीटोन का मतलब जब R बराबर R, मतलब इस एल्किल श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे उतने ही इस एल्किल श्रृंखला में अगर कार्बन बराबर हैं तो वो क्या होगा, सम्मित कीटोन होगा। जैसे CH3 और डबल बॉन्डिंग O, यहाँ पर भी मेथिल है, यहाँ पर भी मेथिल है, तो ये हो गया सम्मित कीटोन। ये असम्मित कीटोन नहीं है, ये क्या है, सम्मित कीटोन है। और इसका नाम क्या होगा, डाई मेथिल, डाई का मतलब दो, मेथिल कीटोन। ठीक है, सम्मित कीटोन में अक्सर लगते हैं ये, अगर एक है तो मोनो, एक हो ही नहीं सकता है, डाई होंगे। ठीक है, ट्राई भी नहीं हो सकता है तो डाई लगेगा। नेक्स्ट है भाई, इसकी जगह पर हम बंद श्रृंखला भी ले सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये बेंजीन हो गई, तो ये फेनिल किसके साथ, कीटोन के साथ, तो डाई फेनिल कीटोन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है भाई, ये एक प्रकार हो गया। और दूसरा तब है कि जब R बराबर R ना हो, है ना। R डज नॉट इक्वल टू R, मतलब R है और R डैश है, पहली R है और दूसरी एल्किल श्रृंखला R डैश है, जहाँ पर कार्बन की संख्या बराबर नहीं है। और हो सकता है कि कार्बन की संख्या की बात ना करें हम लोग, ये भी हो सकता है कि इनकी संरचनाएं बराबर ना हो सकता है कि ये खुली श्रृंखला की और ये क्या हो, बंद श्रृंखला की हो, ये भी देखना हमको। तो देख लीजिए, असम्मित कीटोन। असम्मित कीटोन भी दो प्रकार की होती है, एक एलिफैटिक कीटोन होती है और एक होती है एरोमेटिक कीटोन्स। एलिफैटिक कीटोन्स आप समझ रहे हैं कि खुली श्रृंखला के जो होंगे, जैसे हम इसका बनाए दे रहे हैं CH3C डबल बॉन्डिंग O C2H5। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन बराबर नहीं, तो ये असम्मित कीटोन है, लेकिन कैसे हैं, खुली श्रृंखला के हैं। तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं, मेथिल और एथिल। तो एथिल पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा, तो एथिल मेथिल कीटोन, ये इसका नाम हो गया एलिफैटिक। एरोमेटिक कीटोन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एरिल एल्किल कीटोन्स होता है और डाई एरिल कीटोन्स होता है। एक्चुअल में ये जो है ये असम्मित कीटोन में भी रखा जाता है। अच्छा, असम्मित कीटोन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग्स जो होती हैं वो असम्मित श्रृंखलाएँ होती हैं, लेकिन अगर सम्मित की बात करें तो इसका एग्जाम्पल लिखा जा सकता है, एरिल एल्किल कीटोन्स। एरिल एल्किल का मतलब ये होता है कि एक R बंद श्रृंखला का और एक R खुली श्रृंखला का। CH3C डबल बॉन्डिंग O बंद श्रृंखला, ये मेथिल हो गया, ये फेनिल हो गया। M पहले आता है, P बाद में आता है, तो आप लिखेंगे मेथिल फेनिल कीटोन। ठीक है, ये क्या है, डाई एरिल, डाई का मतलब दो, एरिल का मतलब बंद श्रृंखलाएं, है ना। डाई एरिल कीटोन्स, C डबल बॉन्डिंग O डाई फेनिल कीटोन। देखिए, आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर की गई है, ठीक है। लेकिन अगर इसका वास्तविक स्थान देखा जाए तो ये डाई एरिल कीटोन्स असम्मित कीटोन्स में है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है हमारा कीटोन्स का नामकरण। आइए कीटोन्स का नामकरण करते हैं। साधारण नाम भी होता है और इसका CH3 IUPAC नाम पर भी होता है, C2H5।
ये इसका साधारण नाम हमको लिखना है और एक लिखना है क्या, IUPAC नाम। साधारण नाम में क्या होता है कि हमको कीटोन जोड़ना होता है। कीटोन जैसे ये अभी ये नाम चल रहे थे, ये साधारण नाम है, तो अभी हमने लिखा है, क्या लिखा है, इसी का एथिल मेथिल कीटोन, ये साधारण नाम पद्धति होगी। लेकिन जब IUPAC नाम लिखेंगे तो नोन हो जाएगा। इसका जो सफिक्स होता है ये नोन या ओन होता है, ठीक है, ओन जोड़ दिया जाता है। आइए नाम लिखते हैं। 2 कार्बन यहाँ पर हैं तो 3 ये हो गए, और ये कितने, 4, 2 1 3 3 1 4। नामकरण किधर से करेंगे, जिधर से ग्रुप नज़दीक होगा, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेनोन, कितने पर, 2। ये हो गया इसका IUPAC नाम। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। उम्मीद कर सकते हैं, तो अगर उम्मीद कर सकते हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर लिखना चाहे नाम, अगर क्या लिखना पड़ेगा, ये हमारी अगली संरचना है, ठीक है, इसका नाम लिखना है हमको। सीधे लिखेंगे इसका IUPAC नाम, क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ IUPAC नाम के लिए ही बनाई है। नंबरिंग हमको उधर से करनी जिधर से ग्रुप नज़दीक है। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 चौथे नंबर पर, 1 2 3 तीसरे नंबर पर, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन का हो गया हेक्सा, ठीक है। हेक्सा देखने के पहले हम देखेंगे कि इस पर कोई ना कोई सफिक्स जुड़ा हुआ है। आप देखिए BR जुड़े हुए हैं 2 जगह पर, एक 2 और एक 5 पर, 2,5 डाई, वो भी क्या, ब्रोमो। फिर चौथे कार्बन पर जुड़ा हुआ है मेथिल, 4 मेथिल हेक्सा, हेक्सेन भी आप लिख सकते हैं, हेक्सेन ओन, कितने पर, 2 पर। ये आपका IUPAC नाम हो गया। आपको इसी तरह से रिपीट करके लिखते चले जाना है। और आपको हम एल्डिहाइड और कीटोन का IUPAC अलग से पढ़ाने वाले हैं IUPAC नाम के लिए। आइए बात करते हैं कीटोन्स के निर्माण की विधियों की, ठीक है। सबसे पहले है अल्कोहल्स के द्वारा, द्वितीयक अल्कोहल का अम्लीय K2CR2 या KMNO4 के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। देखिए ये आपकी समीकरण लिखने जा रहे हैं आपको। द्वितीयक अल्कोहल लेना है ना, तो हम यहाँ पर C2H5 भी ले सकते हैं। देखिए द्वितीयक अल्कोहल हो गया, दूसरे कार्बन पर हमको OH जोड़ देना है, ये OH जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन की अभी और आवश्यकता है। और इसका कराना है ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, K2CR2O7, या इसकी जगह पर हम ले सकते हैं KMNO4, कोई एक लेना, दोनों नहीं लेने हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑक्सीकरण जब हम कराते हैं तो ऑक्सीकरण कराने में भाई ऑक्सीजन अब जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन अटैक करेगा कार्बन के नाभिक पर। ऑक्सीजन जब कार्बन के नाभिक पर अटैक करेगा तो अगर ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई दूसरा ऑक्सीजन युक्त मूलक है वो मुक्त हो जाएगा। जब वो मुक्त होगा तो अपने साथ एक प्रोटॉन आयन भी मुक्त करेगा। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो CH3C C2H5, अब इसे 2 की आवश्यकता है और यहाँ से H और OH मुक्त हो रहे हैं, जिसे हम कहेंगे क्या, H2O, और यहाँ पर अटैक हुआ था किसका, ऑक्सीजन का। आप गौर से देखो कीटोन बन रहा है और नाम क्या होगा इसका, एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है। या अगर आप इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन या ब्यूटेनोन 2। नेक्स्ट है आपका रोजनमुंड अपचयन, एसिड क्लोराइड्स। वैसे तो ये रोजनमुंड अपचयन नहीं होता है, क्योंकि रोजनमुंड अपचयन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ निर्माण किसका होता है, एल्डिहाइड का। आपको गौर से देखना है कि रोजनमुंड अपचयन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ निर्माण होता है एल्डिहाइड का, लेकिन हमको पढ़ना होता है रोजनमुंड अपचयन के अंतर्गत ही इसे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपक्रिया करा रहे हैं CH3 का होल ट्वाइस CD, वहाँ पर एसिड क्लोराइड्स का अपचयन होता है। देखिए अब अपक्रिया करानी है कीटोन्स को एसिड क्लोराइड्स की डाइमेथिल कैडमियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो CH3 मूलक हैं, मेथिल मूलक हैं, ये
किसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, क्लोरीन को। लेकिन नहीं, हम कहेंगे कि ये CH3 कार्बन पर अटैक करते हैं, कार्बन के नाभिक पर अटैक करते हैं। तो जब अटैक करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, अब CH3 जुड़ेगा जहाँ पर इसे जुड़ना चाहिए था। यहाँ पर आके CH3 जुड़ जाएगा और जो अधातु है वो धातु के साथ जुड़ जाएगी और बनाएगा क्या, कैडमियम क्लोराइड। और ये बनाएगा क्या भाई, अगर आप देखें तो अलग अलग कीटोन 2 बन रहे हैं, तो आप इसको संयुक्त रूप से लिख सकते हैं 2CH3CO CH3 और इसका नाम है क्या, एसीटोन। एसीटोन के 2 अणु या मोल या जो भी आप कह सकते हैं, और ये कैडमियम क्लोराइड। नेक्स्ट है जैम डाइहैलाइड द्वारा। जैम डाइहैलाइड के द्वारा अगर आपको अपक्रिया देखनी है, देखिए ये अपक्रिया है, जल की अपक्रिया करानी है हमको जैम डाई ब्रोमाइड के साथ। तो अगर हम जल को देखें तो ये होता है HOH और यहाँ पर भी जो ऐड होगा वो भी होगा HOH, तो HBr जुड़ जाएगा, HBr जुड़ जाएगा, तो OH जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो CH3COH। आपको ध्यान होगा कि हमने बताया था कि अगर एक ही यौगिक में 2 हाइड्रॉक्साइड हैं तो अस्थायी होता है। अस्थायी होता है तो उसके हाइड्रॉक्साइड क्या होते हैं कि एक H और एक OH निकल जाते हैं। तो भाई यहाँ से अब निकलेगा जब एक H और एक OH तो बनेगा क्या, H2O जो कि मुक्त हो रहा है। अब आप गौर से देखिए कि जो बच रहा है आपको वही लिखना है। C ये इतना पोर्शन हमने लिख लिया। अब यहाँ से इतना निकल गया, बचा है क्या, ऑक्सीजन। लेकिन अब ऑक्सीजन के पास 7, कार्बन के पास 7, दोनों को एक एक की आवश्यकता, दोनों एक एक क्या करेंगे, साझेदारी। गौर से देखिए बना है क्या, एसीटोन मतलब कीटोन बन गया। आपको इसी तरह से कार्बन की संख्या बढ़ाते जाने और अदर कार्बन की संख्या वाले कीटोन बना लेने हैं। ये अब निर्माण की विधियाँ हो गई। देखिए आइए बात करते हैं कीटोन्स की रासायनिक अपक्रियाओं के। सोडियम बाइसल्फाइड का योग करवाना है हमको, बहुत ही ध्यान से देखना है। आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण इनकी जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। तो अगर हमने आपको एल्डिहाइड्स में ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ानी है तो आपको उसी के आधार पर आपको ये दोनों अपक्रियाएं समझनी है और उसी के आधार पर आपको एल्डिहाइड से कीटोन की तुलना करके एल्किल, जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा वहाँ पर दूसरा एल्किल जोड़ देना है। सेम प्रोसेसन वही सेम अपक्रिया वही होती है। लिखा हुआ है मेथिल कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के संतृप्त जलीय विलयन से क्रिया कर क्रिस्टलीय बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक बनाते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड का योग करवाना हमको कीटोन्स पर। ये कीटोन हम बना रहे हैं, इसकी अपक्रिया करवानी है हमको किसके साथ, NaHSO3 के साथ। आपको अपक्रिया याद होगी, अगर ये नहीं याद है तो आप एक बार फिर से उठा के रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने कराया क्या है। CH3 आप समझ रहे हैं टूटने वाला क्या है, टूटेगा सोडियम और ऑक्सीजन के साथ SO3। तो यहाँ पे बनेगा क्या, Na+SO3 माइनस और बनेगा क्या, OH। ये H किसके साथ जुड़ता है, O के साथ, और इसका नाम क्या होगा, एसीटोन बाइसल्फाइड कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट अपक्रिया है अल्कोहल का योग। लिखा हुआ है कीटोन डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अपक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, चक्रीय एसीटल का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिएगा, CH3 डबल बॉन्डिंग O और अपक्रिया कराएंगे हम एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, HOCH2 भाई अब दोनों को एक एक की आवश्यकता है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसको कहते हैं हम लोग क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसके कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है और ये ऐड होते हैं हाइड्रोजन के साथ। बनेगा क्या, CH3 ध्यान से देखिएगा, कार्बन के साथ। अब यहाँ से इसको 2 की आवश्यकता है और इस ऑक्सीजन को एक की, इस ऑक्सीजन को एक की, तो दोनों एक एक की क्या कर लेंगे, साझेदारी। यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2, ये CH2 है, ठीक है, और दोनों भी जुड़े हुए हैं।
इसका नाम क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल कीटाल। क्या नाम होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल कीटाल, या अगर इसको हम कहें तो साइक्लिक एसीटल कह सकते हैं या कीटल कह सकते हैं। एसीटल या कीटल कोई एक कहेंगे। ये रासायनिक अपक्रियाओं की बात हो गई है। नेक्स्ट बात जो होगी वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो जाएगी। कुछ अपक्रियाएं जो महत्वपूर्ण हैं, आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, नोट कर लेना है, ठीक है। पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए, घर पे रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।